हो गया? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है, और हम लोग अब अगले कक्षा में पहुंच चुके हैं, जिसका हेडिंग मैंने आपके सामने लिख दिया है, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे कि एम्पियर साहब ने जो परिभाषा दिया था वो क्या था। वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से व्यंजक से आपको पता चलेगा। अगर ये व्यंजक आपके दिमाग में रहता है तो फिर आप ये परिभाषा भी आसानी से जान पाएंगे। ठीक है? अभी हमने कुछ बातें लिखा है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये किसका चिन्ह है? समाकलन का। किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। यानी क्या है? ये समाकलन है। और ये बंद शेप का चिन्ह बताता है, यानी कोई शेप है, कोई आकृति है जो क्लोज है, बंद है। जब कोई आकृति बंद हो तो हम क्या करते हैं? क्लोज शेप का इस्तेमाल, यानी इस प्रकार से जीरो जैसा बीच में लिखते हैं इंटीग्रेशन का। और ये क्या चीज है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। एक एक बात को नोट कीजिएगा, और मैं आप लोगों का चांस दूंगा बोलने का। ठीक है? इसलिए परिभाषा पे ध्यान से गौर करना है और कोशिश करना है कि आप अच्छा से उसे बोल सकें। ठीक है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना बेटा? अब ये म्यू नॉट हमने इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? म्यू नॉट का। और म्यू नॉट बोलते हैं निरपेक्ष पारगम्यता, या चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं इसे, या निरपेक्ष पारगम्यता बोलते हैं। निरपेक्ष पारगम्यता। ठीक है ना? क्या पर पा रहे हैं? निरपेक्ष पारगम्यता। ओके? और ये क्या चीज है? तो ये धारा है। क्या है? धारा है। ठीक है? तो अब ये जो गति कर रहा है, यहां पर कोई कण है, कोई पार्टिकल है जो गति कर रहा है, वो किस पथ पे कर रहा है? तो बंद पथ में। किस पे? बंद पथ में। ठीक है? कैसा पथ है ये? बंद पथ है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? किसी बंद पथ के चारों ओर। क्या बोलेंगे? किसी बंद पथ के चारों ओर। अगेन रिपीट करेंगे, किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन निरपेक्ष पारगम्यता और धारा के गुणनफल की बराबर होती है। ये परिभाषा इसी में सारा समाया हुआ है। ठीक है? एक बार पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? किसी बंद पथ के। ठीक है? स्टार्ट कहां से करेंगे? आप किसी लगा दो, एक शब्द क्या लगा दो? किसी। हो गया ना? तो किसी बंद पथ के लगा दो, और यहां चारों ओर लगा दो। बस एक शब्द लगा देना है, किसी बंद पथ के चारों ओर। किस क्षेत्र का? चुंबकीय क्षेत्र का। क्या? समाकलन। क्या आप इतना बोल पाएंगे? अगेन रिपीट कीजिए। समाकलन। अब देखो, अब एक चीज और लगा देना है पथ में। क्या लगा देना है? पथ में निरपेक्ष पारगम्यता और धारा के, ये किस रूप में है? गुणनफल रूप में। किस रूप में है? ना, गुणनफल में। तो किसी धारा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बातें बहुत सारा दिमाग में आ गया होगा। ठीक है? तो हम एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। ओके? चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। तो किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का
समाकलन पथ में निरपेक्ष पारगम्यता और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या एक चांस और चाहिए कि आप बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? तो हु इज द फर्स्ट वन? अरे भाई बहुत सारे लोग करे हो गए। अब मैं किन से बुलाऊं? चलो उन बगल से ही सुना तो इसका आवाज भी आएगा। चलो सोनी बोलेगी। चलिए बैठ जाइए आप लोग। आप बताएं। किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में निरपेक्ष पारगम्यता और धारा का गुणनफल के बराबर होता है। वाह बहुत सुंदर। एक चांस बता दिया। बैठ जाइए। और हमें लगता है कि आप सब भी सुना सकते हैं, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप लगाएंगे। आगे फिर आपको चांस मिलेगी, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात और नोट करेंगे, कुछ बातें और अगर इसमें ऐड कर दे देते हैं ना, तो आपका जो आज का जो आपने सीखेंगे ये चीज़ वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। यानी ये कब खोजा गया और किसने इसे खोजा और वे कहाँ के थे, ये बात भी जी जी। तो ये कब खोजा गया था? 1823 में। कहाँ के थे और नाम क्या था? आंद्रे मेरे एम्पियर। ठीक है ना? क्या था? आंद्रे मेरे एम्पियर। ठीक है ना बाबू? ये बात भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है? कोई डाउट? चलिए लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? सन 1823 में कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांस के वैज्ञानिक, नाम क्या था? आंद्रे मेरे एम्पियर। आप इसको लिख दीजिए, आंद्रे मेरे एम्पियर। हमने क्या लिखा? सन 1823 में फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरे एम्पियर ने एक नियम दिया। ठीक है? जिसके अनुसार थोड़ा हम इसको ऊपर कर लें। जिसके अनुसार, बस यही स्टार्ट करना है। कलर मैं यहाँ चेंज कर लेता हूं। जिसके अनुसार किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन निरपेक्ष पारगम्यता
अच्छा, वो वर्ड हम जोड़ेंगे। तो किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र का समाकलन, पथ में जोड़ दीजिए एक शब्द, यहां पर जोड़ दीजिए आप पथ में। चलो मैं इसको रिमूव करके ही लिख देता हूं। पथ में निरपेक्ष और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको यहां से बंद कर लेंगे। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। अब क्या करना है, अब इसी व्यंजक को यहां पर लिखना है, अर्थात इसको आपने लिखा नहीं ना है, नहीं लिखना है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज इंटीग्रेशन। वेक्टर बी वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, इसे ही हमको सिद्ध करना है अभी। हाँ, गर्मी तो लगेगी बाबू, गर्मी का समय तो गर्मी लगेगी। ठीक, कुछ दिन का दुख है, फिर बाद में सुख तो है ही। ठीक, जरूर। तो क्या आपने यहां तक लिख लिया? तो ये वाला चीज हम यहां से रिमूव कर दे, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, हमने समझाने के लिए क्या था, या फिर रहने दे, चलो रहने देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको डायग्राम अभी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पहले समझा देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आपने पिछले दिन ने सीधे लंबे धारावाही चालक तारे के लिए व्यंजक प्राप्त किया था ना प्राप्त। उसमें कुछ इस प्रकार का आपने पिक्चर ड्रॉ किया था, याद दिलवा दूं आपको, इस प्रकार से था ना। इसकी लंबाई कितनी थी, a थी। फिर बाद में हमने r दूरी भी यहां से लिया था, और इसके लिए व्यंजक आपने एक तैयार किया था, जो अंतिम व्यंजक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अंतिम व्यंजक क्या था इसके लिए, चुंबक के क्षेत्र के लिए, B बराबर म्यू नॉट आई, और आगे 2 भी था, 2n। नहीं, सीधे लंबे वाला में बताना बेटा जी, क्या था। हाँ, 2i को आप यहां भी कर सकते हो या आगे लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, ये 4 पाई। हाँ, 4 पाई a होगा। क्या होगा, 4 पाई a। देखो ये था कि नहीं था, लास्ट व्यंजक प्राप्त हुई थी ना। अब इसी चीज को यहां पर व्यक्त हो रहा है, आप यहां भी फिगर मिलाओ, सेम इसी चीज को लेके आ रहा है। जरा इस फिगर को हम लोग यहां पर अटैचमेंट लगाते हैं, ध्यान से देखना। यहां भी देखो एक तार है, ध्यान सुना बेटा, यहां भी क्या है, एक तार है, और यहां से हमने भी a दूरी लिया है, चेक करो, यहां भी एक दूरी लिया है ना, और ये जो दूरी a है, ये वाला वो दूरी a है। क्लियर है, क्लियर है ना। और यहां भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो रहा है, यहां भी क्या उत्पन्न हो रहा है,
चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो रहा है। तब इस परिस्थिति में ये जो व्यंजक है इसी को डिनोट करेगा, यानी B बराबर हो जाएगा 2μ0I/4πa। तो हम इसको थोड़ा सा मानाकी मानते हैं, फिर वो सीधे लंबे वाला व्यंजक भी इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मानाकी लिखते हैं, तो लिखिए मानाकी। क्या लिखेंगे? मानाकी एक सीधा लंबा तार है। क्या है बेटा? सीधा लंबा तार है जिसके केंद्र से A दूरी पर, जिसके केंद्र से A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dl प्राप्त होता है। नहीं, केंद्र को हमने कुछ नहीं माना, बस हमने माना केंद्र से कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, वहां से A दूरी पर dl क्या हो रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। अभी फिगर में हम वहां दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो फिगर पहले आपने इसको लिख लिया, पहले इसको आप लिख लीजिए। माना कि सीधा लंबा तार है जिसके केंद्र से A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। हाँ, dl। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले ये बात को, ये माना कि हम लिखे तो वो किस प्रकार से माना क्या है वो हम ध्यान लेते हैं। अब देखो, कोई चालक तार होगा, कोई चालक तार है, ये मान लो चालक तार है और इसमें 220 वोल्ट है। कितने वोल्ट हैं? 220 वोल्ट हैं। और ये नंगा तार, नंगा मतलब कोई कवर नहीं लगा हुआ है। अगर हम उसको टच करें तो करंट लगेगी। राहुल, अगर आप छुएंगे तो करंट लगेगी? यस, लगेगी। और कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? अगर वोल्ट बढ़ा दें हम, 440 कर दें, क्या लगता? कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? और अगर 1000 कर दें तो 11000 कर दें तो ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी आवेशन बढ़ती जाएगी। क्या होगी? आवेशन बढ़ती जाएगी। तो वो पर्टिकुलरली एक क्षेत्र बना लेता है कि इस क्षेत्र पर चुंबकीय आवेशन है। मान लो कि ये आवेशन इस स्थान तक है, ये चारों तरफ मूव करते हुए जा रहा है, ये बीच में तार गया हुआ है, तो ये आवेशन चारों तरफ मूव करते जा रहा है। तो एक त्रिज्या उसकी प्राप्त होगी कि इतनी दूरी पर करंट लग रहा है। कितनी दूरी पर? मान लो 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर दूरी तक करंट लग रहा है, इतनी उसकी आवेशन है। तो वो आवेशन चारों तरफ होगी। क्या होगी? चारों तरफ। तो चारों तरफ जो होगी, तो वो चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो वही क्राइटेरिया यहां पर हमने फ्लो करवाया इस फिगर में कि ये देखो, एक चालक तार है और जिसके चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हमने कह दिया ना, केंद्र से, क्या बोला था? केंद्र से A दूरी पर dl पर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो रहा है? dl क्या? अल्पांश है, बार बार हम लोग dl इस्तेमाल करते हैं, वो क्या? अल्पांश, यानी छोटा संख्या। तो ये dl पर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने माना कि भी यहां पर तय कर लिया है कि माना कि एक सीधी लंबा तार है जिसके केंद्र से A दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र dl प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे अर्थात, फिर से एक बार लिखेंगे, अर्थात B बराबर क्या हो जाएगा? वही सूत्र अपनाएंगे। B बराबर क्या हो जाएगा? 2μ0I/4πa। उसको लिखने के लिए हमने यहां लिखा है, ठीक है। अब चूंकि ये हमको प्राप्त हो गया, सेम वही कंडीशन फ्लो करवा था, हमने वो फिगर में भी आपको दिखाया कि सेम वही कंडीशन फ्लो करवा रहा है। जो यहां पर है
वो यहाँ पर भी है। ठीक, अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं रिमूव, इसकी आवश्यकता नहीं थी, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मानेंगे? समीकरण। समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए, मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके एक्सिस में हमको ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। इसके एक्सिस में देखो, ये इसके अक्ष में, किस पे? इसके अक्ष में ये dl है, और dl जो प्राप्त हो रहा है इस वृत्ताकार खंड में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कई सारे dl होंगे, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, मतलब कई सारे dl है। और किस अक्ष में घूम रहे हैं? तो वृत्ताकार अक्ष में घूम रहे हैं। किस अक्ष में घूम रहे हैं? वृत्ताकार अक्ष में घूम रहे हैं। और ये B क्या है? ये भी इसी क्षेत्र में मूव कर रहा है। जिस तरह से dl जा रहा है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उधरी वृत्ताकार रूप में गति कर रहा है। यानी दोनों की दिशा क्या है? एक जैसी है। अगर ये इधर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है, यानी दोनों की दिशा कैसी है? एक जैसी है। जब दोनों की दिशा एक जैसी होगी, मान लो थोड़ा सा ऊपर होता तो हम बोलते कोण इसमें 30 डिग्री है ना। थोड़ा नजदीक आता बोलते कोण 15 डिग्री है। लेकिन अगर कोण ठीक इसी पर, इसका मतलब क्या? 0 डिग्री है। क्या डिग्री है? 0 डिग्री। और वो उस पथ पर क्या कर रहा है? गति भी कर रहा है। क्या कर रहा है? गति। जब उस पथ पर गति कर रहा है, उसका मान 0 डिग्री है, तो ये कॉस में प्राप्त होगा कि साइन में प्राप्त होगा? जरा चेक कर लो। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो फिर उसके पास क्षमता ही नहीं है, सबको तो 0 कर दिया। तो क्या होना चाहिए? कॉस, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो यहां पर जो व्यंजक प्राप्त होने वाला है वो किस पे प्राप्त होने वाला है? कॉस पर। ठीक है बेटा, अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम एक लाइन यहां पर लिखेंगे, जो हम अभी व्यंजक बनाने वाले हैं। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा वेक्टर dl की दिशा एक ही है, इसलिए वेक्टर B वेक्टर dl बराबर B dl cos 0 डिग्री। क्या यहां तक हो गया सबका? ठीक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर B वेक्टर dl बराबर B dl, और कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो हम यहाँ 1 लिख दें, तो मान क्या प्राप्त हो जाएगा? B dl। अर्थात यूं कहें कि वेक्टर B इंटू वेक्टर dl का मान क्या प्राप्त हुआ? B dl। क्या प्राप्त हुआ? B dl। अब हम लोग उस सिद्ध करते हैं उस व्यंजक को जो एम्पियर ने यहाँ पे दिया था। क्या दिया था? वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट आई, ये सिद्ध करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? या LHS। क्या लिखेंगे? LHS। LHS बराबर क्या लिखा हुआ? क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर dl बराबर क्लोज इंटीग्रेशन।
अब देखो वेक्टर बी वेक्टर डीएल का मान हमने यहाँ निकाला है, इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2 मान लीजिए। तो क्या मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा वेक्टर बी हट जाएगा, ये हो जाएगा बी डीएल। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, और बी का मान क्या प्राप्त हुआ यहाँ देख लो, 2 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, ठीक है। और डीएल का मान क्या प्राप्त हुआ है, डीएल का मान तो कुछ नहीं है, हम यहाँ क्या लिख देंगे डीएल। आगे बढ़ते हैं, अब यहां लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन 2 म्यू नॉट आई। अब इसको हम क्या करते हैं ना, ये अचर चीज है, क्या है, अचर संख्या है। क्यों अचर संख्या है, क्योंकि ये देखो डीएल के मान को बड़ा करना ना, हमने मान क्या करना है, देखो अभी यहां पर हमने क्या लिया, फिगर पे आते हैं, हमने यहां लिया डीएल, नीचे आइए, ये यहां पे हमने लिया डीएल। ऐसे डीएल तो उसमें बहुत सारे हैं, इन सभी डीएल का मान निकालना है, तभी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकल पाएगा। तो ऐसे डीएल कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो उन बहुत सारे डीएल का मान निकालने के लिए इंडिकेशन किस में चला जाएगा, तो डीएल, क्योंकि डीएल का मान बड़ा करना है। तो बाकी सभी मान क्या आ जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे, क्योंकि वो सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो उन सभी मानों को हम आगे लेके आ जाते हैं। तो ये मान क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और ये क्या हो जाएगा डीएल। क्लियर है। अब देखो हम थोड़ा सा फिगर यहां ड्रॉ कर लेते हैं, वही फिगर को, ये कितनी दूरी है इससे, ए दूरी है, कितनी दूरी है, ए। तो ये इसका क्या हुआ, रेडियस हो गया ना, ए क्या हुआ, त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या हो गई इस वृत्त की। तो ये जो डीएल है ये मूव करेगा ना, एक डीएल यहां प्राप्त हुआ मेरा, एक डीएल और आगे ऐसा डीएल बहुत सारे प्राप्त होंगे, और सभी डीएल को हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होता है, जो उसकी त्रिज्या 2 पाई, और यहां पर आर क्या है, ये ए है, आर क्या है, ये ए है। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई ए। यानी ये जो हमने छोटा छोटा डीएल को जोड़ दिया है, वो सभी छोटे छोटे डीएल मिलकर क्या बन जाएंगे, एक वृत्त की परिधि बन जाएगी। और वृत्त की परिधि क्या हो गया, 2 पाई ए। तो यहां पर जो मान है अब हम लिख देंगे म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और इसका मान क्या हो जाएगा 2 पाई ए। और यहां क्या लिखेंगे, चूंकि हाँ डीएल बराबर क्या हो जाता है 2 पाई ए। बोलो कोई डाउट यहां तक। अब आगे बढ़े, अब यहां कुछ कटेगा बेटा, बताओ तो क्या क्या कटेगा, ए कट जाएगा, फिर पाई पाई कट जाएगा, और 2 भी कट जाएगा, क्या ये भी कट जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, ये क्या है आपका LHS है, RHS है, ये आप चेक करो RHS है कि नहीं। देखो नीचे आओ, देखो म्यू नॉट आई प्राप्त हो गया है। तो बस यही हमारा व्यंजक है जो कि यहाँ समाप्त हो चुका है। बराबर क्या लिख देंगे हम, RHS। क्या मन खुश हो गया, बहुत बढ़िया। तो ताली नहीं बजाओगे, चलो एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया से, एकदम बढ़िया से 5 नंबर हमें लाने हैं, ठीक है ना जी। तो अब इसको बढ़िया से एक बार उतार लीजिए। कहां तक छूटा हुआ है, यहीं से ना, चलिए प्रूफ से लिखिए इसको, पहले लिख लीजिए फिर फटाफट।
बोलिए, हो गया? एक बार समझा देते हैं, हो गया ना? चलो ठीक, चलिए चलिए, मिराज का कंप्लीट हो गया है। ठीक, हो गया? एक बार हम लोग फटाफट रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसकी परिभाषा बताया था। क्या बताया था? परिभाषा। और कब दी गई थी इसकी परिभाषा? 1823 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे? नाम क्या था? आंद्रे मेरे एम्पियर। ओके, क्या परिभाषा दिया था? किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में निरपेक्ष पारगम्यता और धारा के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जो कि हमारा यही व्यंजक बता रहा है जो बताए थे हम। ये क्या हो गया? समाकलन हो गया, ये बंद पथ हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस dl हो गया। इसको चर्चा नहीं करते हैं, म्यू नॉट इंटू आई, बस यही डेफिनेशन है। तो किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन निरपेक्ष पथ में निरपेक्ष पारगम्यता और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? फिर हमने क्या बोला कि एक सीधी लंबी धारावाही चालक तार है जिसके केंद्र से ए दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र dl है। माना था ना? बस वही व्यंजक था जो हमने इससे पहले आपको समझाया था। ये सीधा तार लिया था, दूरी ए पर एक बिंदु P था, है ना, निकाला था। उसके लिए व्यंजक भी निकाला था। जो व्यंजक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही व्यंजक था। तो क्या निकला था? B का मान 2 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, ये था प्राप्त। इसी व्यंजक को हम बस यहाँ पे लिखें, आप देख सकते हैं, लिख दिए हैं। अब यहां पर ये देखा फिगर में क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, थोड़ा बड़ा हो गया फिगर, छोटा कर लें। चुंबकीय क्षेत्र में जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो dl है वो क्या है? एक ही दिशा में जा रहा है। जिधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है dl भी क्या जा रहा है? उधर उधर जा रहा है। तो जब दोनों की दिशा एक जैसी हो तो इसका मतलब कोण क्या प्राप्त होगा? 0। मान लो हम यहां से कहीं जा रहे हैं, कटिहार जा रहे हैं, तो कटिहार हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी जा रहा है, तो दोनों की दिशा तो एक ही होगी, कटिहार की तरफ ना। तो दोनों के बीच में कोण क्या हुआ? 0 डिग्री। तो उसी प्रकार से इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो मान किसका प्राप्त हो जाएगा? कॉस का, क्योंकि उसमें बल लग रहा है, जाने में गति करने में बल तो लग रहा है। तो ये कॉस 0 हो गया। जब कॉस 0 मान क्या हो जाएगा? 1, यानी वेक्टर बी वेक्टर dl का मान क्या हो जाएगा? bdl। और हम क्या निकालेंगे अब? LHS। हमने LHS में लिख लिया इसका मान। अब इसी मान को हमने समीकरण, आप यहां लिख सकते हैं समीकरण किससे? ये 2 से। कहां से प्राप्त हुआ? समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। आप देख भी रहे हैं कि किससे प्राप्त हुआ? समीकरण 2 से। अब ये b का मान हमने यहाँ पर नोट किया है, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये समीकरण 1 से प्राप्त होता है। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। और अब जो मान है, ये मान चूंकि अचर था हमने आगे कर लिया, छोटा मान dl था इसलिए dl का मान आगे बढ़ेगा, और dl का मान क्या हो गया? ये वृत्त की परिधि 2 पाई a आ गया, और हमने रेस्ट जब कटा के देखा तो म्यू नॉट आई बच गया, जो मेरा RHS था। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं? तो बाबू पिछले तरह कक्षा की तरह हम फिर वही बात बोलेंगे कि वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे आगे भगाइए, ठीक है? तो आज यहीं तक रहने दें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।